नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 स्थित एक निजी अस्पताल के सामने से, जहां पर एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया। मैं आपको बता दूं कि मॉरिटोरियम पहले चलाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। बैंकों को ये आदेश थे, NBFC कंपनीज को ये आदेश थे कि आप किसी भी लोन लेने वाले व्यक्ति के ऊपर किस्तें देने का दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि लोगों को इस समय दिक्कत है। लेकिन ऐसे में इसी दौरान किसान, जो कि एक उत्तर प्रदेश का किसान है, आज करनाल में अपनी फसल बेचने के लिए आया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के गुंडों पर आरोप है, जो इन्होंने रिकवरी एजेंट रखे होते हैं, उनके ऊपर गुंडाई करने का आरोप है। और आरोप ये है कि किसान और उसकी पत्नी के साथ गुंडागर्दी करते हुए उन्हें अनाज मंडी में उन्हीं के ट्रैक्टर से नीचे उतारकर उनका ट्रैक्टर छीनकर फरार हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि 2 से जो 3 किस्तें हैं वो किसान की टूट चुकी हैं। सरकारें दावा करती हैं कि जो किसान है उसके ऊपर देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, और अर्थव्यवस्था चलाने वाले किसान के ऊपर किस तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के गुंडों ने गुंडागर्दी की, उनका ट्रैक्टर छीन लिया और हालात इस तरह के बन गए कि उस किसान को अटैक आ गया और वो इस समय इसी निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे हमारी क्या बातचीत हुई, एक बार पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद उस किसान की पत्नी से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? डराना फार्म। क्या 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 बात होगी? हमारा ट्रैक्टर हो जाए धक्के था। ट्रैक्टर छीन लिया? हाँ जी। किसने? उन्होंने सबसे फाइनेंस छोड़ना है। कौन सी फाइनेंस कंपनी थी? महिंद्रा। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है? हाँ जी। तो कितनी किस्तें पेंडिंग थी आपकी? 3। तो कोई नोटिस वगैरह उन्होंने दिया था आपको? कुछ नहीं दिया जी। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? डराना फार्म का। शामली उत्तर प्रदेश में है जो? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ करनाल कैसे आए थे? अभी करनाल आड़ती है मेरे। अच्छा, हम तो इनके जमने का काम। तो आड़ती से मिलने आए थे? सही मुंजी लेकर आए थे। बेचन आए थे मुंजी। फसल बेचने आए थे? हाँ जी। अच्छा, तो बेच दी थी फसल? नहीं, काम ही की थी, बड़ी भाई खोसली थी। तो कौन कौन थे आप लोग? है जी। कौन कौन आए थे यहाँ पे? मैं था, मेरी घरवाली थी, मेरा लौंडा था। तो अब क्या एडमिट हॉस्पिटल कैसे हो गए, क्या दिक्कत होगी उसके बाद? अब मैं तो वहाँ से कराया गिरेगा। अटैक आ गया? मंडी में अटैक आ गया था? अटैक आया। तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? मुझे इंसाफ मिलना चाहे और कार्रवाई की। इंसाफ चाहते हो? तो आपने सुना कि किस तरह से उस किसान ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के शामली के एक गांव का रहने वाला है, और आज वो किसान फसल बेचने के लिए करनाल में आया था। और ऐसे में जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के गुंडे हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे उनका ट्रैक्टर छीन लेते हैं। महिला की पत्नी से बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और क्या मामला हुआ? रंगाने गांव के हैं जी, बबीता मेरा नाम है। ट्रैक्टर खोज लिया जी, उनकी 1-2 किस्त टूटी हुई थी जी। हाँ जी, मेरा लड़का था मेरे साथ में, घर वाला था जी। हमने बहुत क्या नाम है हस्बैंड का? संजय है जी। तो क्या हुआ ट्रैक्टर छीनने के बाद? ट्रैक्टर छीनने के बाद जी उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों ही छीन ली थी, माल समेती जी। फिर ट्रेली लेगा जी किसी के ट्रैक्टर से लिया अड़त पे आए बाद उनका अटैक आ गया जी। वहीं बैठे बैठे हुए, बोले तक नहीं किसी के साथ में। हाँ जी। उसके बाद में आए हम, वहाँ रोए झंझाए में, जब भी नहीं देखना आए जी। कोई नहीं आया हमारा पता लेने के लिए भी कि कहाँ है कहाँ नहीं। ये हुआ जी। कंपनी के लोगों को आपने बोला नहीं? बोला जी, नरेश को भी, राहुल को भी जी, और वहाँ जायज जी है जी, उन्हें भी सबको बोला जी। किसी ने नहीं करी जी केयर, किसी ने ध्यान नहीं दिया जी। क्या हो रहा? दोनों का? नरेश है जी, राहुल है जी। तो कोई नोटिस वगैरह दिया होगा? नहीं जी, कुछ नहीं दिया सर जी। 1 महीना पहले गए थे सर जी, हमने बोल दिया था कि जो मुंजी कटेगी, मुंजी कटने के बाद ही किस्त भर देंगे। हाँ जी। कितनी किस्तें टूटी थी आपकी? किस्त टूट रही थी जी 3 किस्तें। और हाँ जी। कितने की है? एक किस्त 39,000 की है जी। तो पहले कुछ किस्तें भरी भी हैं आपने? अच्छा, किस्त भर रखी जी, 4 चढ़ा रखी, 2 बार पैंटीन में गे रखी, 2 किस्त चढ़ा नहीं रखी जी। राहुल ने, राहुल घर से ही किस्त लेकर जाया रहा है जी हमारे। और जमा नहीं करवाई? नहीं, 2 जमा नहीं करवाई जी। आज भी यहाँ भी आई नहीं, नेट पे लिखड़ कर 2 जमा नहीं करवाई। 4 किस्त नेट पे चढ़ रही, 4 किस्तों की मेरे पास रसीद भी है। हाँ जी, ये हुआ जी। तो मेरी शायद बदतमीजी करने की कोशिश करी जी। मेरे बच्चे की शायद भी 12 साल का लड़का है। मैं, हाँ जी, ये रहा लड़का है मेरी शायद। लड़का साथ में था जी। तो कितनी, यानी कि जो आपने बात बोली थी किस्तें भर देंगे, तो उन्होंने मोहलत वगैरह कुछ नहीं कहा जी, बिल्कुल नहीं कुछ भी बोला जी। हम उनके पास में भी गए, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया जी हमें। कह रहे कि ट्रैक्टर नहीं मिलने का, झूठ सच बोल के जी पालंटी लगा रखी है। ट्रैक्टर खोसने वालों के 12,000 रुपये हैं जी। अब हम 12,000 रुपये ले बैठ, जो ट्रैक्टर खोसा है हम ट्रैक्टर नहीं देंगे। हाँ जी, ऐसे करके। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाह जी, माजा इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है जी। क्या होया ये?
इसकी कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस पे भी फ़ोन कर लिया, कोई नहीं कार्रवाई कर रही। कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस तक को फ़ोन कर चुके हैं, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इनका बेटा है, साथ में आया हुआ था और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा परिवार परेशान है। यहाँ पर किसान यूनियन की तरफ से भी राजेंद्र आर्य हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ। राजेंद्र जी, जिस तरह से किसानों की बदहाली की बात सामने आ रही है, किसान तो पहले ही यानी टूटे हुए हैं, पैसा उनके पास नहीं है किसी तरह की, यानी कि जो सुविधा सरकार से मिलनी चाहिए खासकर लॉकडाउन के समय में या कोरोना काल के समय में, क्या कुछ मदद मिल पाई है और क्या कुछ आज के घटनाक्रम पर आप कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरे देश में लगा हुआ है। कोरोना महामारी का जो ये समय चल रहा है, इसके चलते 20 लाख हज़ार करोड़ का जो पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है, क्या उसमें मॉनिटोरियम में छूट नहीं है? किसान को, गरीब को, मजदूर को, गांव देहात के आदमी को छूट नहीं है। आज 37 वर्षीय संजय नामक एक किसान रंगाना गांव है, शामली जिला उत्तर प्रदेश से यहाँ फसल बेचने के लिए आया था और उसकी 2 से 3 किस्तें टूटी हुई थी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो कर्मचारी राहुल और नरेश हैं वो उस किसान के संपर्क में थे। किसान ने उनको बताया था भी मैं आज यहाँ फसल लेके आया हूँ आड़ती सुरेंद्र के पास नई अनाज मंडी करनाल में, और जैसे ही फसल बिकती है मैं 1 घंटे के अंदर मुझे पैसा मिलेगा और मैं आपको ये पैसा का नकद दे दूंगा। वहाँ मौके पर आड़ती ने भी महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपना 2 लाख रुपए का चेक दिया और बोला मेरा ये चेक क्या गारंटी चेक आप रख लो, अगर किसान आपकी पेमेंट नहीं देता है तो मैं जिम्मेवार हूँ और आप ट्रैक्टर ले जाना। पर जोर जबरदस्ती करी किस तरीके से राहुल ने और नरेश ने यहाँ गुंडई धक्का किया और उनकी पत्नी के साथ, बबीता के साथ भी बदतमीजी करी, इनके बच्चे के साथ भी हाथापाई करी और ट्रैक्टर जोर जबरदस्ती से गुंडागर्दी करते हुए यहाँ से वो अपने पास लेके गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है उसका दफ्तर पुराना बस स्टैंड करनाल के पास है और मॉनिटोरियम पीरियड में भी, कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में भी जिस तरीके से किसान के साथ ये जाती हुई है, मैं तो कहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हार्ड रिकवरी ना करने के सख्त निर्देश हैं और आदेश हैं और कोरोना महामारी में तो मॉनिटोरियम पीरियड में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर किसी तरीके से ट्रैक्टर की रिकवरी हार्ड रिकवरी करनी थी तो उनको सेशन कोर्ट में जाना था, सेशन कोर्ट के मार्फत उनको नोटिस किसान के पास पहुंचाना था और कंपनी की तरफ से भी नोटिस देना था। उसके बाद एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करती कोर्ट की तरफ से होता और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ जाके वो ट्रैक्टर ले सकते थे अगर ट्रैक्टर वाला अपनी किस्त नहीं दे रहा। पर कोरोना महामारी में तो ये आम आदमी को भी राहत है और ख़ास तौर पे जो किसान, जो अन्नदाता है, पूरे देश का जो पेट भरने का काम महामारी के दौरान किसान के साथ किया है, उसके साथ बहुत ही नाजायज़ की है और जाति की है। हमारी मांग है यहाँ पुलिस प्रशासन से, नरेश और राहुल के साथ साथ जो अन्य अधिकारी हैं महिंद्रा महिंद्रा के, उनके खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज करो और 1 घंटे के अंदर हमें यहाँ ट्रैक्टर चाहिए। अगर ट्रैक्टर यहाँ नहीं भेजते तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और यहाँ के स्थानीय किसान मिलकर यहाँ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और जिस तरीके से आपने मैंने देखा है आपकी खबर IBN 24 की, एक बुलेट मोटरसाइकिल IDFC बैंक के कर्मचारियों ने यहाँ से उठा ली थी और 1 घंटे आपकी खबर चलाने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ के कर्मचारी मालिक को बुलेट वापस देकर गए थे। हम ये निवेदन करते हैं प्रशासन से, वे 1 घंटे के अंदर ये पीड़ित किसान का जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर उसका एक बेटा है, अपने बेटे की तरह ट्रैक्टर का पालन पोषण करता है और हरियाली जो खेतों में उगती है वो ट्रैक्टर के बिना नहीं उग सकती। मेरा निवेदन है अगर प्रशासन से 1 घंटे के अंदर उनका ट्रैक्टर वापस दिया जाए। अगर किसान के पास ट्रैक्टर ही नहीं रहेगा तो आगे की किस्तें कैसे चुकाएगा किसान? तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में उनको जेल में डाला जाए और सारा जो हॉस्पिटल का जो खर्चा है, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है, डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से बात हुई है, डॉक्टर साहब ने ये कहा है भाई एपिलेप्सी फिट जो पड़ा है उसकी पुष्टि हो गई है। मिर्गी का दौरा दबाव में मानसिक दबाव, भारी मानसिक आघात, अवसाद के चलते जो जिस तरीके से कार्रवाई ये करी है, मिर्गी का दौरा दबाव के कारण नरेश और राहुल के किसान के ऊपर पड़ा है और अभी CT स्कैन का प्रोसेस चल रहा है। अभी हार्ट अटैक की भी पुष्टि हो जाएगी। हार्ट अटैक भी और मिर्गी का दौरा भी, 2 गंभीर बीमारी जो इस दबाव के चलते हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यानी कि किसान को अटैक आ गया क्योंकि उसका जो ट्रैक्टर था वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के गुंडों ने छीन लिया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता है राजीव शर्मा जी, वो यहाँ मौके पर मौजूद थे। उनसे हमने दरख्वास्त की थी कि आखिर ये पूरा प्रोसीजर होता क्या है, एक बार आप बताइए राजीव जी। जिस तरह से किसान से एक ट्रैक्टर छीन लिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसान के जो आड़ती थे उन्होंने ये भी कहा कि आप गारंटी के तौर पर मेरा 2 लाख रुपये का चेक ले लो, 3 किस्तें ये आपको अभी देके जाएंगे जैसी पेमेंट मिलेगी, फिर भी छीन कर ले गए और आज जो किसान है वो अस्पताल में एडमिट है, अटैक आ गया। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को और एक्चुअल में ये पूरा प्रोसीजर होता क्या है? एक्चुअल में कि कोई भी कंपनी, फाइनेंस कंपनी है, जितनी भी NBFC कंपनी है, ये
हार्ड रिकवरी कर ही नहीं सकती। इस हार्ड रिकवरी का मतलब ये है कि ये अपनी मर्जी से अपने गए और खोस लिया कोई भी चीज़। इनको पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, लीगल नोटिस देना चाहिए थे। अगर उसके बावजूद भी नहीं आते तो बाकायदा कोर्ट में पिटीशन डाल के सेक्शन 9 का नोटिस लेना चाहिए। अगर सेक्शन 9 में भी ये उसके पास सेक्शन 9 के नोटिस के बाद भी अगर कस्टमर इनको पेमेंट दे देता है तो भी ये हार्ड रिकवरी नहीं कर सकते थे, उसमें टाइम दिया जाता है। अगर ये हार्ड रिकवरी करते हैं तो ये अपने बिहाफ पे करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हैं। सिर्फ कुछ एजेंट पैसा कमाने के लिए सारी हार्ड रिकवरी करते हैं। ये हार्ड रिकवरी एक्चुअल में बहुत पहले बंद हो चुकी है, 2006-7 से ही बंद है और इसके अगेंस्ट काफ़ी साइटेशंस आ चुकी हैं। ये सीधा सीधा एक्सटोर्शन का मामला है। एक्सटॉर्शन का मामला बिल्कुल बिल्कुल एक्सटोर्शन है और ये तो एक तरह से डकैती है। कहती है जी। तो क्या जो ये किसान है जिस तरह उनको हार्ट अटैक आ गया, अस्पताल में भर्ती है, जाहिर तौर पर अब खर्चा भी आएगा, क्या जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है उसको भरपाई नहीं करनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती? नहीं, ये क्राइम हुआ है और क्राइम में एफआईआर दर्ज भी होनी चाहिए। ये पुलिस प्रशासन को जो भी जिस भी जुरिडिक्शन में हुआ है वहाँ पे एफआईआर दर्ज होगी इनके खिलाफ। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो अस्पताल में एडमिट है, अटैक आ गया, इसके लिए इनके पास भी राइट्स है, लीगल राइट्स। ये अपना मेंटली और फाइनेंशियल जो भी इनको लॉस हुआ है ये भी कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं। जो अधिवक्ता हैं करनाल के वो ये बात बता रहे हैं। एक और हमारे साथ है आरती हैं, ये मौके पर मौजूद थे। आप क्या नाम है आपका और क्या मौके पर घटना हुई है पूरी? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। श्री गणपति ट्रेडिंग कंपनी मेरी फर्म का नाम है। सवेरे इनका मेरे पास फ़ोन आया, ब्याह चक्कर का हम जीरी ट्राली के लिए आए थे और महिंद्रा फाइनेंस वाला का ट्रैक्टर खोस लिया। मैं फ़ोन आने के बाद उनकी गोदाम पे गया, वहाँ पे उनसे पूछा भी क्या बात है। या मैं बोले जी बस स्टैंड के पास आ जाओ, आप वहाँ के बात करो। मैं इनको लेकर अपनी दुकान से एक चेक लिया, इनको मोटरसाइकिल पे लेकर बस स्टैंड के पास गया, वहाँ मिला। उनको बोल जी मगर मेरे से चेक ले लो, कोई बात नहीं है, आप इनका ट्रैक्टर छोड़ दो, जो इनकी किस्त बकाया मेरे। किससे मिले आप वहाँ जाके? हाँ जी, वहाँ जाके किससे मिले? वहाँ नरेश है वहाँ। हाँ। उससे बात हुई भी चलो अब चेक चुक ले लो, मेरे से कोई बात नहीं है। लेकिन वो बोल रहे जी 3,68,000 रुपये पड़ेंगे इनके। 370 370 किसी तो कह रहे 3 किस्तें पकाए हमारी। बकाया इनके 3 है। इनके इन अब 4 किस्तें पहले भरी हुई है, करीब 1,60,000 रुपये। और इनके पास 4 रोग रसीद है। मैं इनको बोल रहा जब रसीद ले आओ, लेकिन मैं बोल रहा 2 किस्त जमा है, हालांकि इनके पास रसीद भी है 4 किस्तों की। एक दिन का 4.5 का लोन था, मैं भी चले 1,60 चलेगा, करीब 2 लाख रह गए उनके। 2 लाख का मेरे चेक ले लो अपना, इनका ट्रैक्टर छोड़। देने के लिए तैयार थे? हाँ बिल्कुल तैयार था जी। और फिर भी ट्रैक्टर नहीं दिया वापस? फिर भी ट्रैक्टर नहीं दिया। क्या इसको गुंडागर्दी की तरह नहीं देखते? बिल्कुल गुंडा कर दिया शराब में तो जी। क्या कार्रवाई चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए जी। 68,000 रुपये ने प्लंटी लगा दी, इसके ऊपर भी ये लेट हुई। मैंने जो 68,000 रुपये पेनल्टी प्लंटी लगा रखी। 12,000 रुपये ट्रैक्टर खोसने वाले के जो ट्रैक्टर खोसते हैं, 12,000 रुपये उनके जोड़ दियो। अच्छा, 12,000 छीनने के भी साथ लगा? हाँ 80,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिए इनके ऊपर। फिर मैं क्या तो गुंडा कर दिया, अभी क्या करें। तो समझिए बात को कि किस्तें बता दी कि आपके ऊपर किस्तें भी बकाए, 68,000 रुपये फाइन भी लगा दिया। 12,000 रुपये जिन गुंडों ने ये ट्रैक्टर छीना, 12,000 रुपये उनके पैसे भी साथ में लगा दिए कि ये पैसे भी आपको देने होंगे। यानी कि अगर कोई कंपनी का रिकवरी एजेंट मोटरसाइकिल छीनता है उसके पैसे भी किसान से ही वसूले जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये गंभीर सवाल उठता है कि आखिर हार्ड रिकवरी जिन्होंने की, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? जो किसान इस समय एक अस्पताल के अंदर है और परिवार सड़कों पर है, क्या इनकी दुर्दशा के ऊपर कोई संज्ञान लेगा? क्या करनाल पुलिस और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के गृह मंत्री क्या इसी कानून की दुहाई का हवाला देते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो प्राइवेट कंपनियाँ, खासकर NBFC कंपनीज़, जिसके बारे में लगातार बार बार हम जिक्र करते आए, चाहे वो बजाज फाइनेंस का मामला हो, चाहे वो IDFC का मामला हो, और अब जिस तरह से मामला निकल कर आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का, वहाँ से ये बात तो पक्की साबित होती है कि इन कंपनियों की जो पैसे की लेनदारी वसूली का तरीका है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लगातार इन मामलों की शिकायतें हमारे पास आ रही हैं और आज तो एक गंभीर मामला सामने आ गया कि किस तरह से एक किसान से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के
बदमाशों ने, गुंडों ने, रिकवरी एजेंट्स ने ना केवल उनका ट्रैक्टर छीन लिया बल्कि किसान को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा जो परिवार है उसका आरोप है। जैसा जो किसान यूनियन है उनका कहना है कि अटैक आने के बाद उन्हें इस निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उस किसान ने क्या बोला वो आपने पहले भी सुन लिया, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो भी एक बार सुन लीजिए कि किसान ने आप बीती किस तरह से IBN 24 पर सुनाई और किस तरह से कहा कि मुझसे मेरा ट्रैक्टर छीन कर ले गए, जबकि मैंने पूरे तरीके से उन्हें ये बात कही थी कि मैं आपके पैसे फसल बिकते ही दे दूंगा, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई मोहलत नहीं दी और मात्र 2 से 3 किस्तें मेरी पेंडेंसी में थी और इसके बावजूद जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के गुंडे थे उन्होंने मेरे ट्रैक्टर को छीन लिया। अब सवाल यहाँ पर सरकार और कानूनी व्यवस्था के ऊपर भी उठते हैं कि क्या इस तरह की जो रिकवरी है उसको कानून मान्यता देता है, अगर नहीं देता तो क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो कितनी ऐसी एजेंसीज के रिकवरी एजेंट्स को बल मिलेगा इस बात को लेकर कि अगर वो इस तरह की कोई गुंडागर्दी, बदमाशी या रिकवरी करते हैं तो उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दिए। सीधी तस्वीरें आप IBN 24 पर देख रहे हैं, करनाल के एक निजी अस्पताल के बिल्कुल सामने से। इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। अंत में एक बार फिर बात कर लेते हैं। बहन जी, अब अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आए, पैसे वैसे लेके आए हैं साथ? नहीं जी, हमारे पे एक पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। सुबह से भूखे हमारे घर वाले भी है भी, उन्होंने तो जल तक कभी नहीं खाया था अभी तक। जब ट्रैक्टर खोसा मन ने कहा पानी पी लो, कुछ नहीं पानी पिया कह रहा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा इसने। हाँ जी, अभी एडमिट हो रहे, हम तो सुबह से यहीं बैठे, ना हमारे पास पैसा एक भी, कहाँ से इलाज कराएंगे हम। तो आप समझ सकते हैं कि किसान की जो व्यथा है वो किस तरह की है। हमेशा से किसान प्रताड़ित होता रहा है और आज भी किसान को ना केवल प्रताड़ित किया गया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार जरूर किया गया। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 14 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।